और आइए अब बात करते हैं देवास के एक पति की, जिसे अपनी गृहस्थी बचाने के लिए कर्ज लेकर घर में शौचालय का निर्माण करवाना पड़ा। क्या है पूरा मामला, आइए देखिए। बात महज एक आदर्श शौचालय की थी। पति ने गंभीरता से नहीं लिया, नौबत गृहस्थी उजड़ने तक की आ गई। पति से बार बार कहने के बाद जब बात बनी नहीं तो तंग आकर बीवी मायके चली गई। 2 साल इंतजार किया, इसके बाद भी मामला जस का तस रहा। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। लिहाजा पत्नी ने कोर्ट में पति पर गुजारा भत्ता देने की अर्जी डाल दी। 3-4 साल से इनके बीच में विवाद गहरा गया, क्योंकि उसके ससुराल में खुद पिया के घर में कोई शौचालय नहीं था। तो न्यायालय द्वारा ये निर्देश दिया गया कि उसका पति देवकरण शौचालय का निर्माण करे, और शौचालय का निर्माण मुकम्मल होने पर सविता ने कहा कि मैं ससुराल चली जाऊंगी। बंद करो, निपट गया भैया। दरअसल सविता जब ससुराल पहुंची तो उसे घर में शौचालय न होने ने सबसे ज्यादा परेशान किया। ये जानना शर्मिंदगी भरा था कि शौच के लिए बाहर जाना होगा। लेटरिन बाथरूम नहीं थी, मैं दूर जाती हूँ और वो मेरे साथ काम में नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए वो मेरे से विवाद करते हैं। इसलिए मुझे यहाँ 2 साल के लिए छोड़ गए मेरे मायके में। मैं मेरे बाप का यहाँ पालन पोषण करती हूँ। उसके बाद मैंने बागड़ी केस लगाया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है, मेरी मांग है कि वो लेटरिन बाथरूम बना ले, मैं चली जाऊंगी। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। सविता ने घर में शौचालय की मांग की, विवाद बढ़ा और सविता मायके चली गई। अब 2 साल बाद कोर्ट ने सुलह कराई। कोर्ट ने सविता के पति देवकरण को घर में शौचालय बनवाने की ताकीद की और 10 जनवरी तक का समय भी दिया। इस सब के बीच सवाल ये भी उठा कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार की मर्यादा योजना है कहाँ? खुले में ही जाना पड़ेगा। बहू, फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो, जिसके तहत शौचालय बनवाने के लिए करीब 9,500 रुपए दिए जाते हैं। अब उसके पास आगे पैसा है नहीं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन करता अपना जीवन, कहाँ से बनवाए, कैसे बनवाया? तो ये तो शासन को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी ये परेशानियां हैं उसको स्वच्छता अभियान के तहत बनवाई जाए। लेकिन आपने ऐसा बताया उसने कर्जा वर्जा करके कर्जा लिया, उसने बरोबर कर्जा लिया, कर्जा करके बना रहा अपना हम पूरा। अब क्या होगा आगे? ये आगामी 10 तारीख लगी, इसमें दोनों को न्यायालय से माननीय न्यायाधीश ने आदेश किया कि दोनों को न्यायालय से भेजेंगे साथ। ये सविता की जिद नहीं थी बल्कि सम्मान की लड़ाई थी। लड़ाई में जीत हुई और देवकरण का घर भी टूटने से बच गया। मर्यादा योजना का पता नहीं, देवकरण को कर्ज लेकर घर में शौचालय बनवाना। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बन। क्या आपकी पत्नी जो है कोर्ट में गई थी? हाँ गई थी। क्या क्या कारण था? तो इसके शौचालय के लिए कि नहीं, इसके लिए मैं शौचालय बनेगा जब ससुराल जाऊंगा। अभी तो उसमें रिया साहब अभी सीट उट करी है ना, उसका प्लेट वाला गेट उठ रिया है। क्या लगाना बाकी रह गया? अभी टाइल से पलिस्तर दरवाजा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि शौचालय यदि पहले होता तो हाँ, बच्चे आपके नहीं जाते? हाँ नहीं जाते, शौचालय होता। देर आयत दुरुस्त आयत की तर्ज पर पूरी कहानी अब सुखद अंत की ओर है। सविता की शर्त पूरी हो चुकी है, देवकरण को भी तसल्ली है। कर्ज का क्या है, वो तो पड़ जाएगा। परिवार टूटा तो वो कहाँ जाएगा? लेकिन सवाल सरकार से भी है, योजनाएं क्या महज कागजों पर दिखाने के लिए है या फिर वाकई इसका लाभ देने की नियत भी? सौरभ सचार, जी मीडिया, देवास। जहाँ सोच वहाँ शौचालय।